तो एक और प्रॉपर्टी बोरान फैमिली की डिस्कस करने जा रहे हैं, एटॉमिक साइज। दिस इज आल्सो नोन एज एटॉमिक रेडियाई बोलें, एटॉमिक रेडियस बोलें, एक ही बात है, या एटॉमिक साइज बोलें तो एक ही बात है। बट कीप इट इन माइंड, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरान फैमिली। हाँ जी, तो क्या ख्याल है किसका सबसे ज़्यादा साइज होगा, किसका सबसे ज़्यादा रेडियस होगा? देखें भाई, ये है बोरान फैमिली। बोरान के बाद एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। ये तो बच्चे को भी पता है 9th-10th के कि ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है चूँकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा साइज होगा थैलियम का और सबसे छोटा होगा बोरान का। तो अगर हम लिखें आर्डर इनके साइज का, तो सबसे ज़्यादा थैलियम का, थैलियम से कम साइज इंडियम का, इंडियम यानी आपने रिवर्स उल्टा चलना है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर चलना है। सबसे बड़ा साइज थैलियम का, फिर इंडियम का, फिर गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम का, और सबसे कम साइज बोरान का। अगर आप कहते हैं कि एटॉमिक साइज का वैल्यूज़ बता दें, तो एटॉमिक रेडियस का यूनिट होता है पिकोमीटर। पिकोमीटर में इसको मेजर करते हैं, इसका होता है 148 पिकोमीटर। इंडियम का 144 पिकोमीटर। गैलियम का होता है जी 126 पिकोमीटर। एल्यूमिनियम का 125 पिकोमीटर। उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद बात करें बोरान की, तो बोरान का होता है जी 80 पिकोमीटर। तो सबसे कम बोरान का और सबसे ज़्यादा थैलियम का। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से नीचे ग्रुप में साइज़ बढ़ता है चूँकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा साइज़ होगा थैलियम का और सबसे कम साइज़ इसका होगा बोरान का। उसके बाद बात करते हैं आयोनिक रेडियाई की। आयोनिक रेडियाई या आयोनिक रेडियस, और आयोनिक रेडियाई है ट्राई पॉजिटिव आइंस का। आयोनिक रेडियाई ऑफ ट्राई पॉजिटिव आइन, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। जब ये 3 लूज करते हैं तो अगेन सेम ट्रेंड है, सबसे ज़्यादा होगा थैलियम का आयोनिक रेडियाई, उसके बाद इंडियम का, फिर गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम का, और लास्ट में बोरान का। अगर आप कहते हैं वैल्यूज़ बताएं, तो आयोनिक रेडियाई की वैल्यूज़ हैं जी 95 पिकोमीटर थैलियम, इसमें से 14 कम कर दो 81 पिकोमीटर, फिर उसमें से आप पूरे 21 उड़ा दो। 60 पिकोमीटर गैलियम का, उसमें से 8 उड़ा दो तो 52 पिकोमीटर, और उसमें से कितने कम कर दो, आप 32 उड़ा दो तो 20 पिकोमीटर। तो ये हैं जी आयोनिक रेडियाई की वैल्यूज़। मैंने भी रट्टे लगाए हुए हैं, आप भी रट्टे लगा लें तो बेहतर है आप लोगों के लिए। एंट्री टेस्ट के अंदर ये वैल्यूज़ पूछी जा सकती हैं। ट्रेंड पूछा जा सकता है कि किसका आयोनिक रेडियाई किससे कम है, किससे ज़्यादा है। तो ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए आयोनिक रेडियाई का। ओके जी, तो इसके बाद आयोनिक रेडियाई भी हो गया हमारा, एटॉमिक साइज भी हो गया। उसके बाद बात करते हैं किसी और प्रॉपर्टी की। तो और प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हम डिस्कस कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स को, ऑक्सीडेशन स्टेट को, बॉइलिंग पॉइंट्स को। तो बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स की। मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स है ना जी, वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है बोरान का, उसके बाद है एल्यूमिनियम का, उसके बाद है जी थैलियम का, उसके बाद इंडियम का, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है गैलियम का। यहाँ पर आपने वो जो ट्रेन चलाई थी ना, जो इलाहाबाद से तलागंग और फिर गवादर इंडिया और बांग्लादेश गई थी, उसको थोड़ा सा उल्टा चला देना। यानी अब आपने लास्ट में गए थे आप बांग्लादेश, अब बांग्लादेश से वापस आ जाएं। बांग्लादेश, इलाहाबाद, तलागंग, और पहले गवादर पहले गए थे इंडिया, अब पहले इंडिया चले जाएं फिर गवादर। ठीक है जी, तो इस तरह से होता है जी ये सीन मेल्टिंग पॉइंट्स का। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ये ट्रिक्स होते हैं, ये कोई अथेंटिक वो नहीं होती, लॉजिक्स नहीं होते, बस याद करवाने के लिए आपको बताए जाते हैं। उसके बाद इसकी बात करें मेल्टिंग पॉइंट्स की वैल्यूज़ की, तो इसकी है जी, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 2550। उसके बाद इसका है 2467 यानी 2467। उसके बाद है जी 2403,
उसके बाद है जी 2080 2020 एंड इन द लास्ट वन 1457। तो ये हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की वैल्यूज़। सबसे ज़्यादा हाई बोरान के और सबसे कम किसके हैं जी, गैलियम के। बोरान का अगर कोई पूछे कि सर सबसे हाई क्यों है, हालांकि बोरान का तो साइज़ छोटा है, तो बात ये है भाई, बोरान जो है ये कोवलेंट कंपाउंड बनाता है और इसका कोवलेंट कंपाउंड बहुत बड़ा होता है। उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं इकोसाहेड्रॉन। इकोसाहेड्रॉन कुछ बुक्स लिखते हैं आइसोहाइड्रल, कुछ बोलती हैं इकोसाहाइड्रल। मुख्तलिफ फारान आथर्स की बुक्स में मुख्तलिफ नाम हैं, हमारी बुक तो कुछ भी नहीं लिखती। गुलाम रसूल करीब को तो शायद पता ही नहीं है इस बात का। खैर बड़े रिस्पेक्टेड हैं हमारे लिए, लेकिन खैर चलो बस ठीक है। तो इकोसाहेड्रॉन जो है बोरान, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 2550। याद रखें मेल्टिंग पॉइंट्स का साइज से कोई लेना देना नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट्स का ताल्लुक होता है दो चीज़ों से। कौन सी दो चीज़ों से? एक स्ट्रक्चर से कि उसकी कोवलेंट जो कंपाउंड बना है, ये कोवलेंट जो क्रिस्टल बनी है यानी क्रिस्टल जो बनी है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से, कितनी कम्प्लेक्स है। दूसरा ये डिपेंड करते हैं जी किस चीज़ पर, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। तो मैं वैसे आपको पिक भी भेज दूंगा। बोरान की स्ट्रक्चर की बहुत कम्प्लेक्स होती है, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होती है, पता नहीं कोई सैकड़ों की तादाद में अंदर एटम जुड़े होते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर को इस तरह से होती है कि इसके अंदर बांड बहुत सारे होते हैं, उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और इसकी बांड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल 200 बांड है तो 200 बांड तोड़ने के लिए डेफिनेट सी बात एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो बोरान का मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई। बात करें गैलियम की, गैलियम का सबसे लो क्यों होता है? इन तीनों की तो तकरीबन सेम वैल्यूज़ हैं, 2400 2400 2000 मिलती जुलती हैं। इन दोनों की स्ट्रक्चर तकरीबन एक जैसी होती है। गैलियम का सबसे कम इसलिए होता है, गैलियम होता है बीच में, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, इसे बोलते हैं गैलियम ट्राइक्लोराइड। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। इसमें टोटल बांड है 3। अब 3 बांड को तोड़ना और 200 बांड को तोड़ना कितना गैप है, तो इसीलिए इसके लिए चाहिए होती है सिर्फ कितनी, 1457, और इसके लिए चाहिए होती है 2550। ठीक है जी, ये हो गया जी मेल्टिंग पॉइंट्स का ट्रेंड। उसके बाद बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स की। बॉइलिंग पॉइंट्स निहायत माजरत के साथ मेरा ख्याल ये है कि मैंने आपको ये वाली जो वैल्यूज़ लिख दी हैं, ये लिख दी हैं बॉइलिंग पॉइंट्स की। मेल्टिंग पॉइंट्स की वैल्यूज़ कुछ और हैं, अक्सर कंफ्यूज हो जाती हैं मेल्टिंग पॉइंट्स की और बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यूज़। मेल्टिंग पॉइंट्स की वैल्यूज़ हैं, ट्रेंड सेम है, ट्रेंड बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा बोरान का होता है मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद होता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम के बाद थैलियम, थैलियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद गैलियम। लेकिन इनकी वैल्यूज़ कुछ और हैं। इसकी वैल्यू है 2300, उसके बाद एल्यूमिनियम की है 660, उसके बाद थैलियम की होती है आई थिंक 304, इंडियम की होती है